सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत से बच्चों का डिमांड आया है कि मैम कुछ 60 डेज़ प्लान हमको बता दीजिए। जो जिन्होंने मेरा बैच लिया है उनको तो है, मतलब प्रॉपर टाइम टेबल वगैरह मिला है, बट जो कुछ जिसको चाहिए फ्री में यूट्यूब से, तो आज मैं डिस्कस करूँगी 60 डे प्लान्स आपको कैसा करना है और कितना क्या कवर करना है, किस पे फोकस करना है एसएससी एंड सीजीएचएस के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है और किसी को दिक्कत आ रही है फॉर्म में, या फिर कहाँ से फॉर्म डालना है, ज़्यादा चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के, तो ये नंबर है मेरा, उस पर मेरे को कॉन्टैक्ट करो। मैंने अभी लिटरली 13 तारीख से अभी तक मैंने 350 प्लस स्टूडेंट को गाइड किया है एसएससी एंड सीजीएचएस के लिए कि कहाँ से फॉर्म डाले, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बनाकर बॉक्सेस वाइज में। मैं आपका करंट लोकेशन देखती हूँ, आपने कभी कुछ पुराना एग्जाम दिया होगा तो वो आप एवरेज स्टूडेंट हो या कैसे, वो उस पे से डिसाइड करके मैं आपको बोलती हूँ कि आप एमपी से डालो या फिर यहाँ से डालो, ऐसा। और इसके अलावा अगर मेरा कोर्स या टेस्ट सीरीज़ या मेरे नोट्स, थेरी नोट्स, मेरे हैंड नोट्स, वन लाइनर जो मेरे फेमस है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को इस पर कॉन्टैक्ट करो, या फिर सीजीएचएस और एसएससी के रिलेटेड कुछ भी करूँगी तो मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। तो लेट्स अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। फाउंडेशन में देखो आपको क्या क्या यूज़ करना है, कौन सा मटेरियल आपको यूज़ करना है, देखो आपको मैथ के लिए एनसीईआरटी यूज़ करना है, ठीक है। एनसीईआरटी ये बहुत हार्ड लेवल का रहता है, सेवन क्लास से लेकर या 10th क्लास तक। अगर कोई आपका कजिन है या फिर कोई है जो 7th के 12th की डिविजन में है और उसका जो भी मतलब बोर्ड है वो एनसीईआरटी का है, तो आपको मैथ्स का लिए वही सफिशिएंट है ना। स्टेट बोर्ड आपके लिए सफिशिएंट नहीं है ना, ठीक है। आप दिमाग में बिठा लो, स्टेट बोर्ड अपना जो होता है, जो भी अपना स्टेट बोर्ड होता है वो ना बहुत ईजी लेवल का होता है, अपने लेवल का, एवरेज लेवल का होता है। बट एनसीईआरटी, ऑक्सफोर्ड या फिर सीबीएसई आप ले लो, ये बहुत हाई लेवल का होता है, तो उसमें से आप एनसीईआरटी पकड़ लो, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको पूछेंगे 101% श्योर, जहाँ तक मेरा तजुर्बा बोलता है, ठीक है। फिर जीके का ल्यूसेंट वाला, ये तो मैंने आपको दिया था आरआरबी के टाइम पे, ल्यूसेंट वाला बुक। अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे को डीएम करना है, जो नंबर दिया। फिर रीजनिंग बहुत ही फेमस है अपने डॉक्टर अग्रवाल, इनका भी मेरे पास बुक है। अगर आपको इसका रीजनिंग का चाहिए तो मेरे को डीएम कर देना, ठीक है। इंग्लिश के लिए तो जो भी है अरियंट ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये वाला, ठीक है। फिर एडवांस प्रैक्टिस के लिए द किरण, जो भी किरण चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज सॉल्व पेपर जो है एक उनका, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। देखो मैं जनरली बोलूँगी, आप ना लिमिटेड सोर्स रखो। अब जो मेरे स्टूडेंट है ना वो ओनली मेरे को 1.5 साल से फॉलो करते हैं, तो देखो उनको पहले में क्या एम्स में थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। फिर से वो मेरा बैच लेते हैं, फिर वो आरआरबी देते हैं, आरआरबी के बाद वो स्टेट देते हैं। तो एटलीस्ट इसमें नहीं हुआ तो इसमें उनका हो जाता है, इसमें नहीं हुआ तो इसमें उनका हो जाता है। तो आप ना जिधर से भी पढ़ रहे हो बस एक स्टेप फॉलो करो, ठीक है। और एक दो दिन में तो किसी को भी कुछ भी नहीं समझ में आता। अगर आप कोई भी कोचिंग से ले रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा तो एटलीस्ट खुद को टाइम दो, लिंक में बैठने की कोशिश करो, ठीक है। एक दो दिन से कुछ नहीं होने वाला, आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा, 8-15 दिन एडजस्ट होने के लिए एनवायरमेंट में, ठीक है। तो ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर दूँगी। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं जो भी कोचिंग क्लासेस से, मैम हमने यहाँ से क्लासेस किया, मैम हमने ऑफलाइन से किया। बहुत स्टूडेंट आते हैं, डेली के स्टूडेंट है मेरे पास, तो मैं आपको यही गाइड करूँगी, ठीक है, कि एक ही जगह से पढ़ो, बट थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ो आप, ठीक है। देन मैं आपको बताऊँगी, देखिए एफर्ट्स, नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले डे 1 के लिए आपको क्या है, बिल्डिंग बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, और आपकी प्रैक्टिस 30%। आपका नॉलेज 70% रहा, प्रैक्टिस अगर 30% रहा तो भी चलेगा, ठीक है। वो पोपट पंची या फिर मगअप का काम नहीं रहता है नॉन फार्मा में, ये आपको भी पता है, ठीक है। आपको अगर बिल्डिंग, आपका जो भी बेस है, जो भी बिल्डिंग बेस आपका नॉलेज है वो एकदम पक्का रहा, तो फिर अगर कुछ भी क्वेश्चन आ गया प्रैक्टिकली समझ लो, वैल्यू चेंज वगैरह करके, तो आप 30% भी अगर आपकी प्रैक्टिस रही तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। ये डे 1 पे आपको ये फोकस करना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। फिर जब आपका डे 45 आएगा तो आपको डेली, मेरा एक ही, देखो मैं जो भी स्टूडेंट को गाइड करती हूँ मैं उसको मॉक का सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। अगर दिन में से वो 20 क्वेश्चन भी मेरे मॉक के सॉल्व कर रहा है तो 45 इंटू 20 कितना हो जा रहा है, ठीक है। उसके क्वेश्चन बहुत हो जा रहे हैं। और अपना जो है वीक में 4 दिन फार्मा आता है और 3 दिन नॉन फार्मा आता है, ठीक है। और 10% आपको नहीं, क्या न्यू कंसेप्ट, जो भी न्यू कंसेप्ट अभी ऐड हुए हैं, ठीक है। अभी न्यू थोड़ा सा ऐड ऑन होते जाते हैं 226 में, तो वो आपको रीड करना है चीज़ें, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना है, सब आपका एरर जो भी हो फाइंड आउट करके आपको बुक में लिखना है। बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया, चलो ये भी आपको एक बार बताना है, ठीक है। वीक 1 एंड वीक 2, देखिए फेज़ 4 है आपका, और स्ट्रेटेजी है 60 डे की। पहले वीक 1 में आपको 1 से लेकर 3 तक आपको फोकस करना है, जो भी कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स जो मैंने आपको एनसीईआरटी बताया, ठीक है, वो भी। अब मैं एनसीईआरटी का क्यों बोल रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया अपना स्टेट बोर्ड बहुत इजी होता है, ठीक है। और एनसीईआरटी, ऑक्सफोर्ड, सीबीएसई का स्टेट बोर्ड एकदम स्टैंडर्ड लेवल का होता है, ठीक है। और ये सब आपको भी पता है, रियलिटी चेक आपको भी पता है, ठीक है। तो वो हिसाब से मैं बिना फिल्टर करे कुछ भी चीज़ का है, मैं सीधा सीधा आपको एनसीईआरटी का सजेस्ट करूँ। बाकी रही लूसेंट और अग्रवाल के लिए अगर आपको मेरी बुक चाहिए तो वो मेरे को आप डीएम कर देना, ठीक है। फिर 3 से 5, देखो 1 से 3 वीक में आपको ये सब कवर करना है। फिर 3 से 5 तक वीक में आपको शिफ्ट करना है, थोड़ा सा फोकस करना है आपको, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यूजिंग किरण चैप्टर वाइज बुक, ठीक है। जो आपकी वीक जोन है आपको उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। फिर आपका रहेगा 5 to 7, ठीक है। 5 to 7 में 50 मिनट्स रहेगा आपका। आपको स्ट्रिक्ट सेक्शनल टाइमर प्रैक्टिस, आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना होगा पर 15 मिनट पे, ठीक है। फिर आपका वीक 7 एंड 8 में मॉक टेस्ट 7 एंड 8 में नहीं, आपको स्टार्टिंग से ही करना होगा। आप जो भी पढ़ रहे हो मॉक लगाओ, आपने नहीं पढ़ा फिर भी मॉक लगाओ। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, ये मेरा पर्सनल तरीका रहेगा, मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है। मॉक बहुत बहुत IMP है, ठीक है। अगर क्योंकि प्रैक्टिस मेन है आपकी, नॉलेज भी आपका मेन है, बट प्रैक्टिस इसलिए मेन है आपकी क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। नॉलेज भी आपका मेन होना चाहिए, बट अगर किसी को जल्दी सिलेक्शन लेना है और थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा है तो वो मॉक दीजिए, ठीक है। वो भी आप जो भी आपका मिस्टेक रहेगा वो आप लेके अवॉइड करना सीखोगे, इसलिए मॉक मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी।
और बाकी इसके अलावा मेरा कोर्स एसएससी सीजीएचएस का स्पेशल बैच रन हो रहा है। बाकी एम सी एस आई सी डी एम या DHS का स्टार्ट हुआ है, MP फार्मासिस्ट RRB फार्मासिस्ट का भी स्टार्ट होगा अभी। और से ऑल सेंट्रल का अगर आप लोगे, जो भी है स्टेट सेंट्रल का आपका मेरे को एग्जाम में बता देना, वो ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूँगी, वो बैच वाले ग्रुप में, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर देना। और इसके अलावा SSC अगर किसी को ओनली मॉक चाहिए, ठीक है, वो ऐसे ही दे रहा है, उसको कुछ मतलब उसको डीपली नहीं जाना है, ना उसको RRB ना उसको एम्स ना ये देना है, बस उसको SSC CGHS ऐसे ही देना है, लाइक बस थोड़ा बहुत पढ़ के उसको देना है कि देखना है कि कैसे मार्क्स आते हैं। तो उसके लिए अपना टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो देखिए, लाइक DHS का स्टूडेंट है, इसने लिया था, देखिए आपके सामने ही है। वन लाइनर नोट्स लेक्चर प्रॉपर्ली जो भी है उस मैं RRB स्कोर इज इम्प्रूविंग ओनली बिकॉज ऑफ यू, देखिए आपके सामने ही है, ठीक है। बाकी ये देखिए DHS का बैच एनरोल किया है उसने मेरा GPAT का बैच लिया था एंड RRB का बैच लिया था, ठीक है। एंड देन देखिए, ये देखिए टेस्ट जो भी डेली टेस्ट रहता है, जो भी ऐसे मतलब मैं कुछ न्यू टॉपिक्स आपको ऐड करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। PYQs एक हद तक ठीक होते हैं बेटा, ठीक है, बट अभी न्यू जो भी टेक्निक्स जो भी न्यू लाइक कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, मैं वो आपको बताने की कोशिश करती हूँ टेस्ट सीरीज़ के दौरान, कि आपको वो याद रहे। और जनरली वही क्वेश्चन आते हैं, PYQs हर कोई बच्चा सॉल्व करता है, आप अकेले नहीं हो, बहुत बच्चे PYQs के बुक लेके बैठते हैं कि PYQs से क्वेश्चन है, PYQ से 1 या 2 हार्डली 3-4, बट जो टेस्ट सीरीज़ में न्यू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो यहाँ से आते हैं, ठीक है। बाकी ये देखिए आप जो टेस्ट ले रहे हैं रोज़, वो बहुत अच्छा है, आज का भी बहुत अच्छा था, ठीक है। ये आपके सामने है, ठीक है। देंगे, देखिए थैंक यू मैम, मैं अभी भी ट्राई करता हूँ, जब भी टाइम मिलता है कुछ ना कुछ पढ़ाई कर लेता हूँ। और आपका सपोर्ट डेली टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल है। डेली टेस्ट में कोई ना कोई टॉपिक ऐसे रोज़ होता है जिसको टेस्ट हो जाने के बाद मैं रिवीजन कर लेता हूँ, तो इट बिकम्स हेल्पफुल टू मी सो फार। देखो ये बच्चा मतलब लाइक जॉब करता है, जॉब के अंदर से टाइम निकाल कर टेस्ट देने की कोशिश करता है, तो आप भी थोड़ा बहुत ट्राई करोगे तो मे बी आप भी सिलेक्शन के पास रहोगे। मैं मतलब ये बोलूँगी गवर्नमेंट जॉब लेना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चे ट्राई करते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो भी छोड़ रहे हैं, वो भी तो जॉब ही कर रहे हैं ना आप लोगों की तरह। एक्सक्यूजेस ये बहुत अलग चीज़ है, ठीक है, एक्सक्यूज़ देना, बट उसको कन्वर्ट करना लाइक पॉसिबल थिंग है, ये आपके हाथ में होती है, ठीक है। बाकी तो मेरा काम है आपको गाइड करना, आप अगर सुनते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। ये तो देखो ये ऐसे लाइक ये क्वेश्चन था, ठीक है। और ड्रग शोज फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक, ये जो था अपना जनरल फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन होता है, ठीक है। मैम टुडे टेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, लेवल ऑफ क्वेश्चन आर वेरी गुड, क्योंकि मैं एकदम लो लेवल का क्वेश्चन नहीं बनाती हूँ, मैं एकदम बैचलर जैसे डिप्लोमा वाले भी स्टूडेंट है तो वो बैचलर का मेरा स्टूडेंट सॉल्व कर पाए, ये मेरी कोशिश होती है। और ज़्यादातर मैं ये भी ध्यान देती हूँ कि मेरे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। लाइक उसने बोला है कि आपके RRB के वन लाइनर भी बहुत अच्छे थे मैम, और सभी आए थे। वन लाइनर कुछ अलग चीज़ है, वन लाइनर आपको थे नहीं। आपके गाइडेंस का बहुत बेनिफिट हुआ, GPAT क्वालिफाई होना है, थैंक यू सो मच मैम, ठीक है। मतलब ये मेरा GPAT वाला स्टूडेंट है शायद से, ओके। देन ये देखिए मैम थेरी नोट्स बहुत अच्छा है आपका, मैम SSC का फॉर्म फिलिंग डिटेल वीडियो बनाऊँगी थोड़ा सा इसका, ठीक है। वही चलो ठीक है, अगर किसी को भी मेरा चाहिए लाइक नोट्स एंड ऑल, तो देखो स्पेशल बैच का बता दूँगी, SSC एंड CGHS का स्पेशल है, एम्स SSC का अलग होता है थोड़ा, तो उसका 299 प्राइस है, बट ऑफर प्राइस में मैं अभी आपको ओनली 149 रुपीज़ में दे रही हूँ फर्स्ट 30 स्टूडेंट को। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो मेरे को DM कर देना, ठीक है। ये देखिए ये मेरा GPAT का स्टूडेंट है, थैंक यू मैम, आपकी वजह से क्वालिफाइड हुआ, वन लाइनर बहुत हेल्पफुल हुआ, नोट भी बहुत अच्छा है आपका, थैंक यू मैम, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। और न्यू नोट्स बने हैं अभी, तो वो नोट्स में भी मैंने 226 में कुछ ऐड ऑन किया है मेरे एडिटर के हेल्प से। अगर आपको नोट्स वगैरह सब कुछ चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, और ये टेस्ट सीरीज जो भी है 299 रुपीज़ की है, 149 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। और इसके अलावा किसी को भी फाइनेंशियल इशू है तो वो मेरे को एक बार टच कर देना, ठीक है। कुछ भी आपकी क्वेरी है तो मेरे को बता देना। बाकी आपको ई-फार्मेसी स्टडी को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और फॉर्म जल्द से जल्द भरो आप, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए आपका, ठीक है। और एज लिमिट का मेरे को पूछा था, मैं एक बार आपको एज लिमिट का भी बता दूँ, 1999 से लेके 2008 तक आप लोग का अगर बॉन्ड डेट है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखो, और कुछ एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, तो अच्छा खासा आपका जो भी कॉम्पिटिशन है यहाँ पे खट रहा है मास्टर्स वगैरह के लिए, अगर कोई है। बाकी एक पोस्ट की, अगर आपको एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अलग अलग करना होगा, ये चीज़ तो मैंने आपको ग्रुप में भी बताई, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, आपको कुछ क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, या तो फिर मेरे को मैसेज ड्रॉप करो मेरे लिए।